संस्कृत भागीरथी के इसके वर्ग में अब हम लोग पाठ 4 पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 2 पेज पढ़ चुके थे और उसी में आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे है, अतः स नौमी कक्षा अपि पूर्णा कर्तुम न शक्तवान। अब जो ये खुदीराम बोस थे, उन्होंने 9वीं कक्षा को 9वीं कक्षा भी नहीं पढ़ सके। यतो ही देशभक्तानां जीवनम राष्ट्रीय समर्पित भवति। और उन्होंने क्या किया कि देशभक्ति के कारण अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। बालानां संगठन कृत्वा सह पद यात्रा आयोजयति अस्मा। बच्चों का उन्होंने संगठन बना लिया और संगठन बना करके पद यात्रा जुलूस का आयोजन करते थे। तस्या यात्राया देशभक्ति युतानि गीतानि वंदे मातरम च इत्यादि घोषणा भवन्ति अस्मा। उनकी यात्रा में देशभक्ति गीत गाए जाते थे और वंदे मातरम का नारा वो लोग लगाते थे। सह पद यात्रा मध्यम लोग जागरण विशिकानि पत्रकानि जनेषु वितरन्ति अस्मा। वे सभी जो थे, जो जुलूस लेकर जाते थे बच्चों का, तो वो बच्चे क्या करते थे कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए पत्र बांटा करते थे, हैंडबिल बांटा करते थे, पर्चे बांटा करते थे। तो क्या हुआ कि कदाचित खुदीराम पत्रक वितरण समय आंग्ला नाम हस्तः गतः जाता। किसी समय खुदीराम जो थे वो पर्चा बांटते समय अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए। किंतु समर्थ संपन्न खुदीराम आंग्लानां तारं कृत्वा ततः निर्गच्छत। लेकिन ताकतवर थे, वो शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। तो अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया कि मार पीट करके वहां से वे लोग भाग गए। बंग प्रांते क्रांतिवीर संचालितानि बहुनी गुप्त मंडलानि आंग्लानां मनसि आतंक जनयति अस्मा। तो बंग प्रांत में क्रांतिवीर, जो बंगाल प्रांत था, वहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत सारे गुप्त स्थान, गुप्त मंडल, वहां पर गुप्त मंडलों की उन्होंने स्थापना कर ली थी और उनके आतंक से अंग्रेज पीड़ित थे, डरते थे। कस्यचित् गुप्त मंडल से संचालक आसीत सत्येंद्रनाथ। किसी इस प्रकार के गुप्त मंडल के संचालक कौन थे? सत्येंद्रनाथ। सत्येंद्रनाथ इस प्रकार के गुप्त मंडल के संस्थापक थे, संचालक थे। खुदीराम स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन और मिलितम। तो खुदीराम क्या हुआ कि अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ सत्येंद्रनाथ से जाकर मिले। सत्येंद्रनाथ उपादिशत। सत्येंद्रनाथ ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? क्रांति कार्य शरीर वज सदृश दृढ़। तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए? क्रांति में अगर तुम भागोगे तो तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए? वज्र के समान मजबूत होना चाहिए। बुद्धि कैसा होना चाहिए? असी धारा इव तीक्ष्णा। तलवार के नोक के समान तीक्ष्ण होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। मन गंगा जलम इव निर्मलम चो भवेतिथि। और मन जो है वह गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम। उसके बाद क्या हुआ कि खुदीराम और प्रफुल्लचंद, ये दोनों जो है 8 महीने तक उस गुप्त स्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किए। भुसुंडी संचालने अपि तो चिरा देव प्रवीणो संजाता।
बंदूक चलाने में वे दोनों अत्यंत प्रवीण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरित खुदीवान प्रतिज्ञावात यत् यावत् भारत आंग्ल शासनात् मुक्तं नो भविष्यति तावत् पादत्राणं नो धरिष्यामि इति। तो और उसने क्या किया कि राणा प्रताप के बारे में उन्होंने सुन रखा था, तो राणा प्रताप ने कहा था कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं जंगल में रहूंगा, घास की रोटी खाऊंगा। उसी तरह से प्रफुल्ल चंद ने अपने मित्र के साथ, खुदीराम के साथ यह प्रतिज्ञा की कि जब तक देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं होगा तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। कलकत्ता जनपदस्य मुख्य न्यायिक आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान अतीव कठोरतया दंडयति अस्म। कलकत्ता जिले में क्या था, जो अंग्रेज के अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, उनका नाम किंग्सफोर्ड था। वह भारतीय देशभक्तों को अत्यंत कठोर दंड देते थे। निर्देह सो बालान अपि नो त्यजति अस्म। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को पर भी निर्दयी होकर के उसे सजा देते थे। तस्य स्थानांतरं यदा मुजफ्फरे नगरे जातं, तो उसी समय उनका क्या हुआ कि स्थानांतरण जो है मुजफ्फरनगर में हो गया। तदाव सो हंतव्य इति सशस्त्र क्रांति वीर मंडलेन निश्चितम। तो इसे मार देना चाहिए, ऐसा विचार वो जो सशस्त्र क्रांति दल के जो लोग थे उन लोगों ने विचार किया कि इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। हत्या योजना संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रफुल्ल खुदीरामाभ्या सुकृतम। और ये हत्या योजना जो उसकी बनी अंग्रेज पदाधिकारी की, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा खुदीराम को ही दिया गया, सौंपा गया कि तुम दोनों ही उसका वध करो। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता। इन दोनों ने ही उसके वध की योजना बनाई। अब आगे है अष्टादश नव 10 वर्षस्य एप्रिल मासस्य 28 के दिनांके, माने 28/4/1908 को किंगफोर्ड्स इतस्य रथ विशेषे प्रफुल्ल खुदीराभ्याम विस्फोटकम प्रक्षिप्तः। तो क्या हुआ कि किंगफोर्ड की कार जा रही थी, उस पर खुदीराम और प्रफुल्ल ने जो है वह बम फेंका। तो बम फेंकने के बाद महान विस्फोट ध्वनि जाता है, बहुत जोरों की आवाज हुई। अग्निज्वाला आकाशम ऑपरेशन, अग्नि ज्वाला उससे प्रज्वलित हो गई जो बहुत ऊंचे तक आकाश तक गया। किंगफोर्ड हतः अस्माकं उत्तरदायित्व पूर्णम इति कृतार्थ भावनायो तो पालितवंतो। किंगफोर्ड मारा गया, हम लोगों का जो उत्तरदायित्व था वह पूरा हो गया, यह सोच करके वे दोनों भाग गए। किंतु हार्दिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि सह किंगफोर्ड महोदय रथ आसीत, किंगफोर्ड का तो कार था लेकिन उसमें किंगफोर्ड नहीं बैठा हुआ था। ते मृते किंतु किंगफोर्ड रक्षितः केनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री चो तत्र आस्ताम। तो किंग्सफोर्ड के जगह पर उसमें जो कैनेडी नाम का अधिकारी था उसकी पत्नी और पुत्री उसमें थी। वे दोनों मारे गए लेकिन किंगफोर्ड जिंदा बच गया। रात्रि 2 अपि क्रांतिवीरों और धावत, रात भर ये दोनों क्रांतिवीर दौड़ते रहे। किंतु दुर्भाग्यवशात आंग्ला नाम आरक्षकम तो अगृहन, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिए गए। वीर प्रफुल्लेन
आंग्लानाम विरोधे कृत प्रतिकार व्यर्थ अभूतः। अंग्रेजों के प्रति इन लोगों का जो बदला लेने की जो विचार थी वह व्यर्थ हो गया। अब हम लोग और आगे देखेंगे। अन्य गति का प्रफुल्लन भारत माता रंग मनसा प्रणम्य। और प्रफुल्ल चंद जो थे वह भारत माता को प्रणाम कर वंदे मातरम उद्घोष और वंदे मातरम कहते हुए स्वबक्ष स्थले अपने छाती पर गोली से प्रहार किया। प्रफुल्ल वीर बालह प्रफुल्ल हतोत्मयन अमर जाता है। तो वीर बालक जो प्रफुल्ल थे वह अपने पिस्तौल से गोली मार लिए और वे अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़े और इस प्रकार वे अमर हो गए। आंग्ले गृहीतम खुदीराम न्यायालय नीतम। आंग्ल गृहीतम अंग्रेज पकड़ करके खुदीराम को न्यायालय में ले गए, कचहरी में ले गए। तत्र अधिवक्तान प्रत्येक प्रश्न खुदीराम निश्चिंतम उत्तरम आसीत। वहाँ पर जो वकील लोग थे वे लोग जो उनसे प्रश्न पूछते थे खुदीराम से, तो उन्होंने निश्चिंत होकर उत्तर दिया वंदे मातरम। हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने वंदे मातरम कहकर दिया। न्यायाधीशेन निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्यु दंड उद्घोषितम। जो न्यायाधीश थे वे निर्दयी थे, उन्होंने खुदीराम को मृत्यु दंड घोषित किया, मृत्यु दंड दिया। राष्ट्रभक्तस्य खुदीराम मुखे भय दुखं न आसीत। जो राष्ट्रभक्त खुदीराम थे उनके मुख पर थोड़ी भी चिंता नहीं थी, भय नहीं था कि हम मर जाएंगे, दुख नहीं था। और तत्दृष्ट्वा न्यायाधीश अपितु उनके मुख पर संतोष था, तेज था। तत्दृष्ट्वा न्यायाधीश आंग्लांग अधिकारण अपि चकिता। उसे देखकर अंग्रेज जो अधिकारी थे वे चकित हो गए। 1890 तम वर्षस्य अगस्त मासे एकादशी दिनांके 11/8/1908 को बाल्य वयसी, तो अपने युवा अवस्था में ही एवं देशस्य स्वातंत्रार्थ, तो देश के स्वतंत्रता के लिए खुदीराम ने अपनी आत्मा को त्याग दिया। उन्हें फांसी की सजा हो गई। प्रिय भारत मातु दर्शनाय सो हसन। वह भारत माता को देखकर हंसते रहे और वंदे मातरम का जप लेकर आनंद से इस संसार से दिवंगित हो गए। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ लिए। अगले दिन इसका अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। धन्यवाद।